हम लोग संविधान की बदौलत ही आज हम लोग आजादी पूर्वक स्वतंत्रता पूर्वक जी रहे हैं, खेल रहे हैं, गा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। अरे ये तो मैं कभी सुना ही नहीं था कि हम गा रहे हैं, लेकिन ये तो मेरे समझ में तो कोई आ ही नहीं रहा है महोदय जी। 75 साल हो गया देश को आजाद हुए, क्या आपने संविधान पढ़ा? मैं तो नहीं पढ़ा। देखा, 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, क्या आपने संविधान पढ़ा? क्या बच्चों आपने संविधान पढ़ा? क्या आपने संविधान पढ़ा? नहीं पढ़ा। तो महोदय जी, आप संविधान करके बहुत ऊंची आवाज से चिल्ला रहे हो। क्या दिया है हमको संविधान ने, ये तो बताओ। संविधान ने हमें समता, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व का अधिकार दिया है। ऐसे का? हाँ, मैं इसके बारे में तो जानता ही नहीं था, और आज ये मुझे ज्ञान हुआ कि वास्तव में इस संविधान के बदौलत आज हम जैसे भी हैं उन्हीं की बदौलत है। अच्छा, हाँ। अच्छा, आप करते क्या है भाई? अरे मैं तो गुरुजी हूँ, गुरुजी। तो अच्छा, 4 बजे बच्चे को उठाता हूँ और प्रेयर करवाता हूँ। उसके बाद बच्चे को पढ़ने देता हूँ और पढ़ने देता हूँ। उसके बाद 6 बजे कितने कुत्ते और कितने पालतू है, कितने प्राय, उनका एंट्री करता हूँ। यह है मेरा काम। जो हमें पढ़ने लिखने का अधिकार दिया है, आप जो इस पद पर आए हैं, शिक्षक है, गुरुजी है, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, ये सब कुछ तो हमें संविधान ने ही दिया है। संविधान ने दिया है। हाँ, संविधान ने दिया है। आज इस देश की महिला जो है सबसे बड़े सर्वोच्च पद पर, राष्ट्रपति के पद पर विराजमान है, तो किसकी वजह से? संविधान की वजह से। मैं तो महिलाएं जो है आजादी के साथ जी रही है, पुरुषों के बराबर खड़े होकर चल रहे हैं। किसकी वजह से? संविधान की वजह से। संविधान की वजह से। तो साथियों, मुझे मालूम नहीं था, लेकिन आज मुझे मालूम हुआ। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं जो नहीं पढ़ा था, लेकिन मैं कसम खाता हूँ आज के बाद मैं संविधान को पढ़ूंगा और संविधान के अनुसार मैं अपने कर्तव्य करूंगा। ये मैं आपको आशा दिलाते हुए, मेरी से जो गलती हुई होगी मैं क्षमा चाहता हूं, और आज मैं संविधान के उद्देश्य को आगे बढ़ाने का संकल्प लेता हूं। अच्छा, आप जाग गए? तब चलिए मेरे, चलिए हम लोग जगाएंगे लोगों को। चलो। ये देखिए कहाँ जा रहे हैं बच्चे लोग? ये बच्चे लोग गाय चराने जा रहे हैं, बच्चे पकड़ने जा रहे हैं। इसीलिए तो बोलते हैं कि थोड़ा बच्चे लोगों को पढ़ाओ, लेकिन हमारे बुजुर्ग लोग, हमारे पालक लोग नहीं समझते। कैसे बेटा, इधर आओ। आपका क्या नाम है? इधर क्या नाम है? रोहिणी चक्रधारी। तो आप स्कूल जाते हो? जी सर। नहीं जाती है ना? जी सर। तो क्या करती है? बैल चराती हूँ। क्यों बैल चराने जाती है बेटा? आपको तो स्कूल जाना चाहिए। बाबूजी ने भेजते हैं। नहीं भेजते हैं ना? कहाँ है आपका बाबूजी? बाबूजी कहाँ है बताओ? वहाँ बैठे हैं ना? आ जाओ भाई, आ जाओ। पिताजी कौन है? आप लोग बैठो, बैठो। आप पिताजी से बात करेंगे। बैठो भैया, इधर आओ। बच्ची को क्यों गाय चराने भेजते हो? गरीबी के कारण, अशिक्षा। गाय नहीं चराएंगे तो खाएंगे किसको? अच्छा, अरे भाई, आधा रोटी खा, लेकिन बच्चे को पढ़ा, तभी तो आगे बढ़ेंगे बच्चे लोग। अब बिना पढ़ाने से फिर बच्चे कहाँ आगे बढ़ेंगे? आज के बाद आप अपने बच्चे को स्कूल में ले जा करके नाम दर्ज कराना, ठीक है? लिखाना बहुत जरूरी है। तैहर का बर हो गए
अनपढ़ गंवार गा भैया मोर शिक्षा है जिंदगी के आधार कहर काबर हो गए अनपढ़ गंवार गा भैया मोर शिक्षा है जिंदगी के आधार हो दीदी मोर शिक्षा है जिंदगी के आधार जांगर टूटत ले भैया तैहर कमाएगा जांगर टूटत ले भैया तैहा कमाएगा नहीं ये रोटी कपड़ा मकान हे भैया मोर शिक्षा है जिंदगी के आधार हे दीदी मोर शिक्षा है जिंदगी के आधार कत का संघर्ष करके पाए शिक्षा के हकला पाए शिक्षा के हकला कत का संघर्ष करके पाए शिक्षा के हकला पाए शिक्षा के हकला बाबा संविधान मांगा कर दी उल्लेख सबला कर दी उल्लेख सबला बाबा संविधान मांगा कर दी उल्लेख सबला कर दी उल्लेख सबला पढ़ लिख के हो जाते महान हे भैया मोर शिक्षा है जिंदगी के आधार हे दीदी मोर शिक्षा है जिंदगी के आधार तो साथियों हम अब शिक्षित हो तभी आगे बढ़ो तो पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद।